हेलो एवरीवन। ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स में आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो फर्स्ट बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। द चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिस्टेंस के अनुसार चेंज होना पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। और हम इसको दिखा सकते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू dv अपॉन dr। हमको पता है कि अगर जो भी चीज़ का हमको चेंज दिखाना होता है किसी भी चीज़ में और किसके रिस्पेक्ट में, तो हम उसका डेरिवेशन के रूप में लिखते हैं, उसका डेरिवेशन लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सिंपल क्या किया है, हमने इसको डेरिवेटिव किया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो हम इसको शो कर सकते हैं dv डिवाइड बाई dr। तो ये हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, या इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट की, कि पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है। तो ये करते हैं स्टार्ट। कंसिडर 2 पॉइंट A एंड B विच आर क्लोज टू ईच अदर in an electrostatic field of charge q so that electric field intensity between A and B is uniform। हमने इसमें दो पॉइंट लिए हैं, पॉइंट A एंड B, जो एक दूसरे के बहुत क्या है, नज़दीक हैं, एंड क्लोज टू ईच अदर है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ चार्ज Q। एक डायग्राम में देखते हैं इसमें पहले कि अगर हमारे पास ये दो चार्जेस, दो पॉइंट हैं A और पॉइंट B, जो बहुत ही नज़दीक हैं, और ये दोनों ही चार्ज, एक Q चार्ज है, ये यहाँ पे रखा है Q पॉजिटिव चार्ज, इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर ये दोनों चार्ज इसके अंदर रखे हैं, और इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है इसमें, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं, और आप देख रहे हैं क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही नज़दीक हैं पॉइंटेड, हम ये मान के चल रहे हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी आपस में क्या है, बहुत ही क्लोज हैं। और क्योंकि बहुत क्लोज पॉइंट हैं, तो इन दोनों पॉइंट के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, बनेगी, वो क्या होगी, बहुत ही यूनिफॉर्म होगी। मतलब जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी, सेम वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगी, बी पे होगी। तो हम इसमें ये स्टार्टिंग में मान के चलते हैं कि पॉइंट बहुत क्लोज है और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों पॉइंटों पे क्या है, यूनिफॉर्म है ड्यू टू इस चार्ज के कारण। बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम डेफिनेशन में बात करें हमारी थी, इट इज़ ए वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B। अगर हम A टू B में पोटेंशियल डिफरेंस को निकालना चाहें, क्या होगा कि अगर हम एक चार्ज है, अगर चार्ज लेके आए पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ, तो हमको A से B तरफ तक चार्ज लेके जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो पोटेंशियल जो आएगा, वो आएगा हमारे पास dV, क्योंकि यहाँ से A से लेकर B तक हम बहुत ही क्लोज डिस्टेंस मान रहे हैं, या वो हम कह रहे हैं कि बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, और उस स्मॉल डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं dr से। तो A और B के बीच के जो स्मॉल डिस्टेंस है वो हम डिनोट कर रहे हैं dr से, और A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, या हम इसको बोलते हैं चेंज इन डिफरेंस क्या होगा। तो हम चेंज इन डिफरेंस को दिखाने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, dV। तो dV क्या शो करता है, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, और वो किसके इक्वल होगा, हमको पता है पोटेंशियल की डेफिनेशन से, वो वर्क डन के इक्वल होता है कि A से लेके B तक के लिए चार्ज हमको मूव करने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा, उतना ही क्या हो जाएगा, वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और चार्ज को कितना मूव करना पड़ेगा, वो हमको पास हमने फॉर्मूला पता है हमको, वो वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल होता है, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू dr। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dr, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन आती है। तो नेक्स्ट अगर हम इसको सोल्व करें, ये डॉट है, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन वेक्टर E एंड वेक्टर dr। हम यहाँ dr को एक वेक्टर मान के चलते हैं, जो डिस्टेंस क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट है, ये dr क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ से हम इनके बीच में डायरेक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमको देख रहे हैं डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, वो आता है हमारे पास ई डी आर कोस थीटा। तो कोस थीटा आएगा हमारे पास, और हमको देखना यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है, कि एंगल कितना है। तो थीटा को देखने के लिए हमारे पास देखें, यहाँ पे देख सकते हैं हम, अगर यहाँ पे Q चार्ज Q है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है हमारे पास, ये क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। हम डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं फ्रॉम A
टू बी। सो हमारे पास जो डी की जो डी आर की जो डायरेक्शन आएगी वो हमारे पास आएगी ये डायरेक्शन। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई है, ये हमारे पास डी आर की डायरेक्शन आई है। तो हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे एंगल जो बनेगा ई और डी आर के बीच में वो बनता है 180 डिग्री। तो थीटा हमको क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे 180 डिग्री। तो सेम हमने यहाँ पे क्या लिया है, थीटा लिया है 180 डिग्री। अगर कोस और कोस 180 होता है -1, तो -1 इसकी जगह पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -e/dr। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है -e/dr। तो dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये dv इक्वल टू हो जाएगा -e/dr। तो यहाँ तक हमने इसमें निकाला है कि dv जो चेंज इन पोटेंशियल है वो किसके इक्वल होता है, -e/dr के इक्वल होता है। अगर यहाँ से हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, अगर हम मैं dr को उठा के इसके dv के नीचे लेके जाऊँ तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो e की इक्वल हो जाएगा, e इक्वल टू ये इक्वल टू -dv/dr। हम dv और dr को क्या बोल रहे थे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। जो इससे पहले बात की हमने कि dv/dr क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और माइनस पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ये हमारे पास इसमें रिलेशन निकल के आता है, जो बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जो हमको बहुत बार आगे भी यूज हमको मिलता है, बहुत बार फिर क्वेश्चन भी पूछते हैं। और नेक्स्ट दिस रिजल्ट कैन आल्सो बी ऑब्टेन बाय सिंप्लीफाई द पोटेंशियल डिफरेंस को। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आर के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करें तो भी हमारे पास सेम रिजल्ट निकल के आता है। तो ये मैंने करके दिखा रखा है यहाँ पे। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास dv/dr अगर लें इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो v की वैल्यू पुट करेंगे हम। v की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1/4πε0 q/r होता है। अगर इसका डेरिवेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू r तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/r² आता है। तो जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास सेम ये रिलेशन निकल के आता है। तो सेम है, ऐसे करो या वैसे करो, दोनों में ही सेम हमको रिजल्ट मिलता है। तो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि नेगेटिव साइन जो आया रिलेशन में, ये क्या शो करता है कि ये जो नेगेटिव साइन है यहाँ पे इस रिलेशन में, ये नेगेटिव साइन ये क्या शो कर रहा है। तो हेंस द नेगेटिव साइंस मीन्स वर्क डन इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेगेटिव साइन ये बताता है कि जो वर्क डन हमने किया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट किया है, उसके अगेंस्ट किया है। तो नेगेटिव साइन ये शो करता है वर्क डन इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें एक नोट नीचे पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। हमको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है, बट जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये वेक्टर क्वांटिटी। ये चीज़ हमको इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी होती है, मगर अगर हम बात करें पोटेंशियल ग्रेडियंट की तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा। तो हम जैसे ही हमको नाम से पता चलता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, जहाँ पे पोटेंशियल इक्वल हो, जहाँ जिन सरफेस पे पोटेंशियल इक्वल मिलता है उन सभी सरफेस को क्या बोलते हैं हम, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये नाम से हमको पता चल जाता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको बोलेंगे, द सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम। वो सरफेस जहाँ सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, सेम होती है, उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। सरफेस का वो एवरी पॉइंट के ऊपर क्या हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, सेम हो, उसको हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में हम इसको दिखा सकते हैं कि अगर हमको क्या बात करें कि हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, अगर हम इसका मतलब क्या होगा, जहाँ भी उसके हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल वैल्यू सेम होने के कारण वहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाएंगे तो हमको पोटेंशियल का चेंज नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल क्या है, सेम है। दोनों पॉइंट पर क्या होगा, पोटेंशियल सेम है। इसलिए उन दोनों पॉइंट के ऊपर, जैसे हमने पहले बात की थी इससे पहले वाले में कि ए और बी पॉइंट हमारे पास, वहाँ से हम ले जाने के लिए पोटेंशियल हमको चेंज मिला था, चेंज इन पोटेंशियल निकाला था। मगर जब हम बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की तो हम ये बोलते हैं कि अगर ये दोनों पॉइंट ए और बी अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस में लाई करते हैं तो ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे दोनों जगह पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। और पोटेंशियल की वैल्यू सेम होने के कारण क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो वहाँ कोई चेंज नहीं मिलेगा हमें पोटेंशियल में। तो अब हमने जो रिलेशन निकाला है इससे पहले कि क्यू ई डॉट डी एल, तो
ये किसके इक्वल होता है, dv के, ये dv के इक्वल है। और क्योंकि यहाँ dv की वैल्यू 0 ले रहे हैं हम, dv की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ dv की वैल्यू है 0, तो हम इसमें dv की वैल्यू 0 है तो हम यहाँ 0 वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमने क्या वैल्यू पुट कर दी, 0। तो अब इस q को यहाँ लेके जाएंगे, हमारे पास क्या निकल के आता है, E डॉट डी एल इक्वल टू 0। तो इक्विपोटेंशियल फेस पे जो E डॉट डी एल की वैल्यू क्या होती है, वो 0 हो जाएगी। तो इसके बाद हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस की, उसकी बात करते हैं। हमारे पास में फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एज वी बी माइनस वी ए। वी बी है पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस वी है पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ये हमको रिलेशन पता है कि वी बी माइनस वी हम निकाल चुके हैं। ये क्या होता है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइड बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज। ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है हमारे पास दोनों पॉइंट ए और बी। अब हम इसमें बात कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। तो हम ये कह रहे हैं कि जो पॉइंट ए और जो पॉइंट बी हैं, दोनों ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हैं। तो क्योंकि दोनों ही इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर पॉइंट हैं, तो ए और बी के बीच में क्या डिफरेंस होगा, 0, कोई डिफरेंस नहीं होगा। या हम कह सकते हैं कि ए से लेके बी तक, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, तो ए से लेके बी तक जाने के लिए हमें कोई वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा। वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी 0। अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 0, तो वी बी माइनस वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और हम ये यहाँ से निकाल सकते हैं वी ए बराबर है वी बी। तो यहाँ से सिंस हमारे पास क्या आ जाएगा, वी बी इक्वल टू वी ए फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस। या फिर हम ये कह सकते हैं, अगर ये दोनों सेम है तो वर्क डन के हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको हम कैसे ही बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों पॉइंट ऑफ पोटेंशियल सेम है, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम पोटेंशियल। तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाती है वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर, 0 हो जाएगी। तो 0 वैल्यू आती है पोटेंशियल की एट वर्क डन की एट इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। दस नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर द एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए हमें कोई भी वर्क डन करना नहीं पड़ेगा फ्रॉम इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर। तो इसमें हम इसको दिखा सकते हैं यहाँ पे। अब मैंने दिखा रखा है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। अगर एक कोई चार्ज ले, पॉजिटिव चार्ज ये है, यहाँ पे कोई भी चार्ज है, उसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनते हैं ये शो कर रखा है डायग्राम में। तो अगर एक चार्ज रखा है यहाँ पे, हम देख रहे हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये जाएगी इसमें, ये सभी क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस हैं, ये शो करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। सभी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ हमको सेम मिलेगी, हमको ये निकालना पड़ेगा कि हमें कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिलेगी। या हम या डायरेक्ट ये बोल सकते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी वहीं पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। वो पोटेंशियल डिपेंड किस पे करता है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि चार्ज से कितने डिस्टेंस है, मतलब आर के ऊपर। अगर आर की डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और आर की डिस्टेंस कम होगी तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं यहाँ से डिस्टेंस है आर। तो हम जितना ही एक ये रिंग बनेगा यहाँ पे सर्कल, एक ये सर्कल ले रहे हैं हम, और एक ये सर्कल ले रहे हैं, 3 सर्कल लिए हैं हमने इसमें। तो ये तीनों सर्कल हैं। अगर बात करें फर्स्ट सर्कल की, अगर इसकी बात करें तो इसमें देख रहे हैं हम इस चार्ज से, सेंटर से ये एक सर्कल बनाया हमने। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है, क्योंकि सर्कल पे रेडियस क्या होता है उसका, हमेशा सेम रहता है। रेडियस की वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर आर की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो इस पूरे सर्कल के सरफेस के ऊपर हमेशा पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, सेम, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, सेम। ऐसे हम इसके बाहर जितने भी सर्कल लेंगे, सर्कुलर रिंग लेंगे, उन सब पे क्या मिलेगा, हमका पोटेंशियल सेम मिलेगा हर एक पॉइंट के ऊपर। तो इन रिंग को हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसे बहुत सारे सरफेस हमको इसमें मिलते हैं। तो इस डायग्राम से हम शो कर सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस को। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। इसमें सेकंड पॉइंट है एज वर्क डन। अगर हम स्मॉल वर्क डन की बात करें, डी डब्ल्यू, वो हमको पता है कि वो इक्वल होता है हमारे पास ई डॉट डी एल। या हम पहले ही कर चुके हैं कि वर्क डन इक्वल टू किसके हो जाएगा, ई डॉट डी एल के।
और डॉट प्रोडक्ट को हम सोल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा ADL cos थीटा। इन केस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर हम बात करें इक्विपोटेंशियल सरफेस की, तो वर्क डन हमने इससे पहले पॉइंट में क्या किया, वर्क डन एट इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, इक्वल टू 0। तो हमने इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू 0 पुट कर दिया। अब हम ये देख रहे हैं यहाँ पे E की वैल्यू 0 नहीं हो सकती और ना ही DL की वैल्यू 0 हो सकती है। यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू इक्वल टू किसके पुट हो सकती है, 0। अगर कोस थीटा की वैल्यू 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, 90। तो कोस थीटा की वैल्यू अगर 0 है, थीटा की हमारे पास कितना हो जाएगा, 90। तो 90 इज एंगल बिटवीन E एंड DL। तो हमको यहाँ मिलता है, अगर एट इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जहाँ पे वर्क डन की वैल्यू 0 होती है, हमेशा वहाँ E और DL आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब DL और E इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर। ये चीज़ हम इस डायग्राम में भी समझ सकते हैं। अगर ये हम रिंग ले रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की, और ये हमारे पास यहाँ पे E की डायरेक्शन है, ऐसे किसी पॉइंट पर निकालो हमारे पास ऐसे ही E की डायरेक्शन आएगी इक्विपोटेंशियल सरफेस में। अब हम इस पॉइंट पे देख रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं एक बड़ा पॉइंट लूँ, ये बड़ा सर्कल, अच्छे से समझ में आएगा। अगर हमारे पास ये E की डायरेक्शन है, तो अगर मैं इस पॉइंट पे देखूँ, ये एक स्मॉल एंगल है DL लेंथ, ये DL होगी लेंथ। यहाँ पे देखें तो हमको ये पता चलता है कि यहाँ पे क्या है, हमेशा एंगल बनता है 90 डिग्री। तो DL और E के बीच में एंगल क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री ही आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर। ये था हमारा सेकंड पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। थर्ड पॉइंट, एज E इक्वल टू माइनस DV डिवाइड बाई DR। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होती है, माइनस पोटेंशियल ग्रेडियंट के। यहाँ से हमने DR की वैल्यू निकाली है, वो आई हमारे पास माइनस DV डिवाइड बाई E। फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो DV की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, मतलब DV क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो DV इज ए कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट मिलेगा, V मिलेगा हमें। तो यहाँ से DR इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, E के। DR इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E। thus the spacing between the equipotential surface will less in strong electric field and more spacing in weak electric field। तो इसमें ये क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें कि अगर दोनों क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और DR, यानी कि उसमें लेंथ है, डिस्टेंस, अगर वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो स्पेसिंग क्या होगी हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में होगी, कम होगी। अगर हम वीक इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो स्पेसिंग बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इज लेस, वो कम हो जाएगी। तो इससे हमें यही पता चलता है कि स्पेसिंग, अगर हम स्पेसिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेसिंग कम होती है और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेसिंग ज़्यादा मिलती है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, 4 पॉइंट। 4 पॉइंट एक टाइप से क्वेश्चन ही है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हाई, कि कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को काटते नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सपोज हम मान के चलते हैं, सपोज 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक पॉइंट पे एक दूसरे को काटते हैं एट ए पॉइंट, इट्स मीन्स देयर आर 2 वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। हर एक पोटेंशियल के लिए अलग अलग वैल्यू, क्योंकि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट के ऊपर, तो उस पॉइंट के ऊपर 2 वैल्यू हो जाएंगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, विच इज़ इम्पॉसिबल। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं कि एक पॉइंट के ऊपर 2 पोटेंशियल की वैल्यू मिले हमें। तो एक पॉइंट के ऊपर एक ही पोटेंशियल की वैल्यू होती है। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। नेक्स्ट इसमें पॉइंट करते हैं, फिफ्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट है इसका जो हम बात कर रहे हैं, फिफ्थ पॉइंट के E इक्वल टू माइनस DV अपॉन DR क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के। तो इसमें नेगेटिव साइन टेल्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद डिस्टेंस। इसमें नेगेटिव साइन क्या शो करता है, ये नेगेटिव साइन ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है
वो डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायरेक्शन में होती है। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। इसमें ये नेगेटिव साइन शो ये करता है कि जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की को हम इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इसके ये 5th पॉइंट थे जो हमने इसमें किसी प्रॉपर्टीज़ थी ये बात